कल मैंने ऐसा रैंडम एक टेड टॉक किया यहाँ पे कमरे में, तुम भी नहीं थे ना, तो आई वॉज ऑल अलोन बिकॉज आई वॉज स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ यू नो लाइक येस्टरडे जो भी वो सारी चीज़ें हो रही थी. नथिंग रिलेटेड टू माई फैमिली. ओके गाइज, उससे पहले कि आप लोग असम्पशंस पे आ जाए, नथिंग रिलेटेड टू एनीवन. आई नो दिस इज एन आउटसाइडर प्रॉब्लम. मेरी टेड टॉक इतनी बाथरूम टॉक वाली थी ना. आई लिटरली, यू नो व्हाट वाज द टेड टॉक कॉल्ड? देयर आर 40 पीपल इन दिस वर्ल्ड. And that's what I called them. और मैंने पूरा ऐसे वहाँ पे खड़े, no I said 40 people. And I was telling myself वॉशरूम में बैठ के, फिर इधर बेड पे बैठ के, अलग अलग moods throughout the day थे. And I was like, no Fatma, like that what you did does not resonate with you right now. तुम अभी अपने आप को उस तरह देखोगी, तुम serious mood में हो, ऐसे mood में हो, वैसे mood में हो, you won't be able to relate to what you said the way you said it. Then I was like, you know what, screw that, I will be able to relate to it. मैं लगाऊंगी उसे. इतने टाइम से मैं सोच रही थी मैं कट कर दूंगी उसे, कट कर दूंगी. नाउ I'm like नहीं, मैं लगाऊंगी. It was truth that was told. What do you think? There are a lot of shitty people, 40 people, 30 people. No, I was ignoring this word, which is why I said 40 people. मैंने कोशिश किया था थोड़ा cool रखने का उसको. 40. Are you 11? 40. I was trying to make it appropriate for people who would be 11 and still watch the video. Okay. Yes. By the way, मैं अपनी चाय पी रही हूँ. फहद ने पी ली. अब इनको बताओ तुमने क्या खाई तरावी पे? हमने हलीम खाई और विद नान एंड डबल रोटी. डबल रोटी वो वाली, वो जो हाँ मोटी वाली होती है, जिसको मैं डबल रोटी कहता जिसको हूँ. तुम टकले कहते हो. हाँ, ऊपर से जो गंदी होती है, मेरे लिए वो डबल रोटी है. तुम ब्रेड को भी डबल रोटी कहती हो. Guys, do you also call bread को डबल रोटी? हाँ, वो है डबल रोटी. बुलाते हो? हाँ, लोग कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो है जो एक हार्ड सा शेल ऊपर से होता है. और दादी जान भी उसे डबल रोटी ही कहती हाँ. थी, बन वाली डबल रोटी. वो बड़ी मजे की होती है. That's true. तो हमने वो हलीम के साथ फुल प्याजों के साथ खाई और बिरयानी मिस कर दी मैंने. हाँ. तो या कल. और हम कब जा रहे हैं ईद के कपड़े देने दर्जी को? दिन के टाइम पे, रोजे के टाइम पे. कब, किस दिन? कल चलो, परसों चलो. हाँ, आई फील लाइक जल्दी चले जाना चाहिए क्योंकि हमने शॉपिंग वगैरह तो सब पहले कर ली. हाँ, तो कल 3-4 बजे तक आई बी फ्री. तो कल जाके उसको दे के आ जाते हैं. रोहान को ये हमारा इनसाइड जोक है, अभी नहीं बता सकते. दैट्स ट्रू. हाँ ठीक है, दे के आ जाएंगे. सेट है. ज़ुबान, जुकाम, ये वाले सारे नाम है. दैट इज ट्रू. बट लाइक अब क्या करें ना, ये आई थिंक अब जो एरा आएगा ना, ये सारे अल्फाज वाला, उसमें सारे यही होंगे. पीछे चले जाओ और भी पुराने जिनका मजाक, मतलब जो हमें लगते थे ओह ये परदादा दादा के जमाने के नाम है. सुनो, तुम्हारी फैमिली में तो जितने लोगों के पुराने नाम है वो बहुत खूबसूरत है. हाँ. ठीक है. अब जैसे मेरे परदादा का नाम था, मेरे परदादा का नाम था हाशिम. सच अ ब्यूटीफुल. आई लाइक दिस नेम नाउ. इब्राहिम. अब तो मुझे इब्राहिम भी अच्छा लग रहा है. names I like from my family, Khalil. Khalil. Very, very beautiful. It's a beautiful. It's very everlasting, evergreen. Khalil is evergreen. Khalil means friend. तुम्हें पता है? खलीलुल्लाह. वो And खलील he actually is like a friend kind of person. वो ये एवरग्रीन नेम में से है. जैसे कि हाँ, ये अब सुलेमान, ये नाम भी अब अच्छे लग रहे हैं. क्योंकि जोहान, रोहान. वो मैंने वो मीम देखी ना जिसमें मेमन लोग सुलेमान को सलेमान करते हैं, तो आई एम सॉरी, ईसा. एंड अब याह्या. हट कर. What did you say? वो पुराने जो प्रॉफिट. ये भी एक इनसाइड जोक हो गया. ये हो गई अभी हमारी चाय टॉक्स, एज आवर चायज आर नाउ ओवर. एंड साथ साथ मैंने अपनी सारी जो सप्लीमेंट्स होती हैं वो भी खाई हैं राइट आफ्टर इफ्तारी. एंड फहद इज अबाउट टू लीव फॉर तरावी नाउ. हाँ, थोड़ी देर में. यस, अभी है टाइम. आई नो. मेरे पास इंस्टा में पता है किस तरह की प्लेलिस्ट आ रही है और मैं अपने प्लेलिस्ट दोस्तों को भेजे जा रहा हूँ. प्लेलिस्ट आई रियली वांट. आयशा को भेजी है मैंने. ओह माय गॉड फहद, इंस्टा क्या दिखा रहा है मुझे. प्लीज ये मत दिखाओ यहाँ पे किसी को भी. बट ओह माय गॉड, व्हाट द हेल. डू यू नो द ओरिजिनल? ऑफ कोर्स आई नो. टोटे टोटे हो गया. आई नो. ये ऐसी रील्स आ रही है मेरे पास. इंस्टा को पता नहीं क्या हो गया. बंद कर दो इंस्टा, वैसे ही साइको हो गया है. ओह माय गॉड. ऐसी फनी मुझे वो दिखा रहा होता है. दूसरा रोजे रखो. How are they trying to halal the haram so badly? एक और है. This is very बड़ी शान से
मेरे पास ये इस साल ये वाली चीजें आ रही है मेरे पास मेरे इंस्टा पे। मेरा तो सिर्फ वो हट्टा बदी दी पट्टा बदी दी पट्टा बदी दी पट्टा बदी करके वो जो एक म्यूजिक है ना, वो जो हट्टा बदी बदी दी। अच्छा मैं वो इंस्टा मेरे स्क्रॉल पास कर रही होती हूँ, इंस्टा ने बोला कि आप ना इस तरह के माई प्लेलिस्ट फॉर 30 days। मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही होती हूँ, उसके बाद मैं जहाँ जाऊँ मैं जो करूँ वो टट्टा बीती पट्टा बदी दी वो गाना बजता रहता है। म्यूजिक जो है इट्स ऑलवेज इन माई हेड, इट नेवर लीव्स। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट एडिटिंग द व्लॉग राइट नाउ और मैं इतना हंस रही हूँ साथ में एडिट करते करते। इतना अच्छा व्लॉग था यार पिछला वाला। एवी आई वाज थिंकिंग कि आई विल नॉट पोस्ट माय टेड टॉक। इतनी अमेजिंग टेड टॉक थी वो, ऐसी तो मुझे 3-4 बार देनी चाहिए इस रमजान में। जितनी आती जाए आई शुड गिव देम, दे आर सो गुड। बट एनीवे, जस्ट एडिटिंग दिस राइट नाउ एंड सुकून ये है कि 1 AM तक मैंने अपने आप को टाइम दे दिया है टू अपलोड वेन एवर आई फील लाइक इट, तो वो सुकून है। सो वंस आई एम डन विद दिस आई एम गोना गो प्रे एंड हैव माई चिलिंग टाइम, नमाज कुरान आराम से चिल सुकून, एंड देन आई सी क्या होता है नेक्स्ट। आई एम ऑल्सो लो की क्रेविंग दैट टैंग वाला फ्रूट चाट। ओके गुड गुड, 9:30 बजे एंड व्लॉग जो है वो एडिट हो चुका है। सो नाउ आई कैन वर्क ऑन द इंस्टा वीडियो जो मैं साथ साथ अब रोज एक लगा रही हूँ। बाय द वे, इफ यू गाइज डोंट ऑलरेडी नो दिस, इफ यू आर अ ब्रांड ओनर और इफ यू आर समवन हु हैज अ स्मॉल बिजनेस क्लोथिंग का या कुछ भी और आप चाहते हैं कि मैं उसको फीचर करूँ, सो आई एम फीचरिंग न्यू आउटफिट्स एवरी डे। मैं व्लॉग पे भी उसको लगा रही होती हूँ, दिखा रही होती हूँ, वेदर दे आर ओल्ड और दे आर न्यू, एंड आई विल बी फीचरिंग ऑल ऑफ द ब्रांड्स दैट आई विल बी वेयरिंग, इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी। तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज ब्रांड्स, क्योंकि प्राइसेस भी नेगोशिएटेड है, सब कुछ बहुत ज्यादा नेगोशिएटेड है बिकॉज इट्स रमजान ऑब्वियसली, एंड आई रियली वांट टू कोलैबोरेट विद न्यू अपकमिंग डिजाइनर्स एंड एवरीथिंग। तो जरूर जाकर मेरे इंस्टा की स्टोरीज चेक करें, ठीक है। माई इंस्टाग्राम इज @glossips। तो हाँ, अब मैं अपना इंस्टा वाला भी वो जल्दी से एडिट करूँ सुकून से बैठ के, एंड देन आई पुट दिस ऑन रेंडरिंग, बिकॉज रेंडरिंग में आराम से 1 घंटा टाइम लग जाएगा। I just had the best me time right now. I've spent my time praying, reciting, relaxing, सब कुछ, and it was amazing. मतलब ये रिफ्रेशर रोज का अगर होता रियल लाइफ में भी, आई फील लाइक आपके सारे स्ट्रेसेस, सारी चीजें खत्म हो जाती, जो बात है पता है। लेकिन मुझे बताएं वैसे, इज इट जस्ट मी, अपने दिमाग में मैं अपने आप को बहुत ओवर सोच रही हूँ, या इज इट ट्रू दैट आई लुक प्रिटियर लाइक दिस देन आई लुक लाइक दैट? वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है, सभी बोलेंगे हाँ, बट ऑनेस्ट वाले चाहिए मुझे प्लीज। अभी मैं एडिट कर रही थी अपनी इंस्टा की वीडियो, किसी ने लिखा हुआ था, वाह क्या लाइफ है, काश मैं भी इतनी फारिग होती इफ्तार से पहले और इतना टाइम लगा सकती। गर्ल प्लीज, ये कितना बड़ा मुसीबत है ना, यू हैव नो आइडिया। आई मीन आई नो कि इट साउंड्स लाइक आई एम सेइंग माय डायमंड शूज आर टू टाइट, नो नो नो, मैं रियल लाइफ में बहुत इजी पर्सन हूँ, ठीक है। यू विल नेवर सी मी वेयरिंग ऑल ऑफ दीज क्लोथ्स एंड बीइंग ऑल प्रेजेंटेबल ऑल डे एवरी डे, मैं हुई ही नहीं ये। I am more of a very chill night suit, juda, no makeup whatsoever. तभी I look like myself right now and I feel like myself. I am this person. सही है? And then जब मुझे ये मेहनत करनी पड़ती है ना, रोज सोचना है कि रोज क्या पहनना है, मैं अपने सारे फेवरेट नाइट सूट्स, द येलो टी शर्ट, द ग्रे पजामा, ऑल ऑफ दैट, मैंने सारे ऐसे कबर्ड में बंद कर दिया कि मैंने वो रमजान व्लॉग्स में नहीं पहनने, बिकॉज आई एम गोइंग टू वेयर प्रेजेंटेबल वाले नाइट सूट्स, बट बिकॉज दे आर कंफर्टेबल एंड देन दे आर प्रेजेंटेबल, तो मैं वो पहन लेती हूँ। इट्स ऑल सोशल प्रेशर, बिकॉज मेरे कुछ जानने वाले होते हैं जो करीब और दूर के होते हैं, वो मुझे ऐसे रैंडमली बताते हैं हम तुम्हारे व्लॉग्स देखते हैं, और मुझे होता है हाय, मुझे तो लगता ही नहीं था कि कोई मेरे जानने वाला ये देखता होगा, बट when they tell me then I feel a pressure and I'm like oh my god, मैं इतनी कोजी बन के यहाँ नहीं आ सकती, I need to look a little presentable। लाइट गई, oh my god, okay। so अब यहाँ पर सारा फ्लैश माहौल ऑन हुआ है। ये क्या हुआ, लाइट चली गई, लाइट चली गई, अब हम क्या करेंगे? आज हमारा डिनर इस तरह से होगा, कैंडल लाइट फ्लैश लाइट डिनर, दैट वुड बी नाइस। ये देखो कितना रोमांटिक माहौल सारा लगा हुआ है, फ्लैश लाइट पे फ्लैश लाइट। ऑनेस्टली शुक्र इस बात का है कि बाहर बिल्कुल ऐसे गर्मी ज्यादा नहीं है, रातें तो बहुत प्लेजेंट है, भले हम रजाइयों में नहीं सो रहे, वी गेट दैट, बट लाइक इट्स नॉट बैड एट ऑल, इट्स वेरी प्लेजेंट हियर। खाते खाते ही लाइट आ गई, सो आई लाइक दिस यस्टरडे आल्सो, व्हिच इज व्हाई आई एम हैविंग इट अगेन टुडे। व्लॉग देखा जा रहा है कल का, और इन मैडम ने अपना पार्ट जो है ना फौरन से फॉरवर्ड कर दिया। वो तुम्हें लगता है, मुझे भी तो तुम अच्छी लगती हो। चल बे, आवाज अच्छी लग रही हूँ मैं आपको, अच्छी लग रही हूँ। यहाँ पे ऐसे डबल डायमेंशन आवाज आ रही है मेरी, वहां से भी यहाँ से।
खाना वाना खा के सबके साथ ब्लॉग देख के मैं वापस ऊपर आ गई हूँ. मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने लास्ट क्या बात की थी बिफोर द लाइट वेंट आउट. मैं अभी शॉपिंग करने लगी थी अपने कॉस्रेक्स के पिंपल पैच के लिए, तो मैंने सोचा कि साथ साथ कुछ और नेसेसिटीज को भी ऐड करती जाती हूँ. साथ साथ आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द कॉस्रेक्स के पिंपल पैचेस. इस वेबसाइट पे प्राइसेस बड़ी अच्छी हैं, इसलिए मैं फुल रिटेल थेरेपी मोड में चली गई हूँ. बट जो चीज़ें आएंगी उनको रिव्यू कर करके बताऊंगी. अभी नहीं बता रही कि व्हाट एम आई गेटिंग, बिकॉज मुझे अभी खुद नहीं पता. आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट माई सेल्फ. देखो आज मैंने वो ईट्यूड वाला टेंट नहीं लगाया, सो इतनी जल्दी वो टेंट वेंट का सारा लुक जो है वो उतर चुका है. एंड ऑल दो दिस टेंट दैट आई हैव पुट, ये आईना ब्यूटी वाला, ये भी मेरा बहुत फेवरेट टेंट है. एंड दिस ऑल्सो लास्ट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट आई थिंक इसके कंपैरिजन में मैंने कभी कोई और टेंट जो था वो यूज़ किया ही नहीं था. कंपैरिजन में नहीं किया था, वैसे तो ऑब्वियसली किए मैं. तो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ इससे, आई फील लाइक जब तक मैंने मेकअप रिमूवर से प्रॉपर लाइक फजर के बाद अपना मुंह नहीं धोया ना, तब तक दिस डिडंट गेट ऑफ. और ये भी इतना हल्का सा था मेरे ऊपर कि व्हेन इट वाज कमिंग ऑफ, हल्का सा जो कॉटन था वो लाइट पिंक कलर का हुआ था. इट वाजंट इवन लाइक बहुत सारा लगा हुआ था. एंड स्किन पे वो कितना प्यारा लग रहा था. आई फील लाइक आई विल ऑल्सो ऑर्डर अनदर कलर इसका, क्योंकि ये तो रेड वाला है ना. आई फील लाइक आई शुड ऑर्डर अ पिंक वाला इसी का, जो एक पर्पलिश पिंक सा टोन होता है. वो इतना प्यारा लग. क्लीनिंग दिस एरिया अप, ऑल्दो माई स्किन इज फ्रेशली क्लीन एंड एवरीथिंग. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माई ट्रस्टेड सैनीडर्म का पिम्पल पैच, और मैं ये लगा रही हूँ बिकॉज सुकून चाहिए मुझे. थोड़ा ड्राई कर लूँ पहले, रुक जाओ, वरना एकदम से ये भी हट गया कल रात की तरह जैसे पिछला वाला हट गया था. आई विल बी सो अनॉयड. जस्ट गोइंग टू टेक दिस पिम्पल पैच एंड बस अप्लाई इट ओवर हियर. ऑलरेडी ऐसे फील होने लग जाता है कि जैसे हाँ ठीक है, इट वोंट हर्ट यू एनी मोर, इट्स कवर्ड. Guys, how many lipsticks are too many lipsticks? I am literally decluttering all of my lipsticks that I don't use. ये देखें, that's what my hand looks like right now. And they're all like new lipsticks, क्योंकि obviously PR में भी चीज़ें आती हैं. And these are not all the things that I buy only. ये आ भी जाती हैं, इसकी वजह से इतनी जमा हो जाती हैं. मैंने इस वाले पूरे दराज से तो सारी लिपस्टिक्स निकाल दी हैं जो यहाँ पर अभी पड़ी हुई हैं. ये वाली वो हैं विच आर ग्रेट एंड दे आर वेरी यूजेबल. तो अब मैं या तो इनको फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी या फिर सॉर्ट करूँगी कि इनका क्या करना है. आई लिटरली थ्रू सो मेनी लिपस्टिक्स आउट एज वेल. यू कैन सी ये इतना बड़ा थैला भरा हुआ है ऑफ द लिपस्टिक्स दैट हैव नाउ केक्ड अप, बिकॉज ऑब्वियसली एक बंदा कितना मेकअप लगाएगा. एंड साथ साथ आई इवन अप्लाइड अ लिपस्टिक बिकॉज ऑफ कोर्स ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. बट अभी ये क्लेंजिंग चल रही है, फुल ऐसे मेंटल थेरेपी चल रही है अभी मेरी. यू नो वॉट, बहुत अमेजिंग सॉर्टिंग हुई है. लाइक दीज आर माई डेली वेयर लिपस्टिक्स. या माई हैंड हैज़ एक्सटेंडेड, बट ये मेरी वो डेली वेयर वाले टिंट्स टाइप के लिपस्टिक्स हैं. ये मेरे एवरीडे मैक शेड्स हैं. दीज आर ऑल द न्यूड शेड्स जो कि मतलब कभी कभी लगाए जाते हैं, वो मैंने इतने कम कर दिए हैं, जस्ट इमेजिन. एंड दीज आर द रेड काइंड शेड्स. कुछ ग्लॉसेस हैं, मतलब दीज आर स्टिल लिपस्टिक्स दैट वन पर्सन कैन ओन, आई फील. उसके बाद जो फॉर्मल मेकअप्स होते हैं या थोड़े से हाई एंड मेकअप्स होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए. दीज आर माई डिज़ाइनर लिपस्टिक्स. एंड देन दीज आर ऑल माई न्यूड्स जो डिफरेंट शेड्स के हैं सारे. आई प्रॉमिस मैंने सारे चेक किए हैं, ठीक है. डोंट लाफ एट मी ऑन दिस. दीज आर ऑल द न्यूड्स एंड दीज आर ऑल द पिंक्स एंड रेड्स. तो या प्रीटी मच सॉर्टेड विद a lot today. Although मैंने सिर्फ एक दराज साफ किया है, प्लीज छप ना जाना मेरे ऊपर. सिर्फ एक दराज साफ किया मैंने, बट इट फील्स लाइक पता नहीं मैंने कितना अपने आप को सॉर्ट कर दिया. एंड आई फील लाइक आई शुड डू वन ड्रॉर एवरी डे. लिटरली ऑलमोस्ट एक दराज फुल तो सिर्फ वो चीज़ें थी दैट आई हैड टू थ्रो अवे बिकॉज वो ख़त्म हो चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी. बट येट वो सिर्फ ऐसे पड़ी जा रही थी, जिनमें से एटलीस्ट लैश प्रिंसेस के तो 6 मस्कारे निकले ग्रीन वाले. बट सारे मैंने फेंक दिए हैं बिकॉज आपको होता ना, नहीं अभी भी आई कैन स्टिल कोम विद इट. नहीं प्लीज फेंक दो, इट्स फाइन, फेंक दो. It's about to be sehri time in a bit. I have this really yummy pancake mix from Lal's and I thought कि आज मैं सबको pancakes बना के खिलाती हूँ. So let's go and prepare sehri a bit earlier today. Guys जल्दी आते आते भी ना मैं लेट हो गई हूँ बिकॉज देखो ऑलरेडी चने और पराठे और चाय ये वाला सीन तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी है. So I'm just going to add an egg to this like that. And this buttermilk right here as well will be added into this.
So now I'm just keeping the pan here to grease the pan. This is also big. बैटर बहुत ही पतला था, सो दे आर वेरी इरेगुलर इन शेप. इतने इतने से बने, फिर एंड में आई गॉट रियली टायर्ड. आई वाज लाइक बड़े बड़े बना लेते हैं, वॉट एवर. एंड दिस इज द फ्रूट टू गो विद इट. दे लुक प्रीटी नाइस, लेकिन वही सीन है ना कि देसी लवर्स हैं सारे. एंड देन चने बने. एवरीबडी लव्स चने, इंक्लूडिंग मी नाउ. हु इज गोना ईट द पैनकेक्स? बट चलो, मूड हो रहा था, बना लिया मैंने. बट दीज राइट हियर आर दोस चने दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ने मज़े के लग रहे हैं. सो ये दो हमारे पास ऑप्शंस हैं आज सहरी के लिए. एंड आई लिटरली नॉट रेस्टेड एट ऑल. थोड़ा सा सो जाना चाहिए था. इट वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज कल मैंने प्लान किया था कि मैं ऑफिस जाऊंगी. ऑल्दो फॉर सलोन ओनर्स एंड स्टफ, रमज़ान इज़ द टाइम ऑफ, ठीक है, क्योंकि शुरू के 10 दिनों में कोई नहीं आता. तो अगर मैं चाहूँ और ये पूरे 10 दिन भी नहीं जाऊँ ना, सकून है. बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर लाइक अ फ्रेश चेंज ऑफ एयर और समथिंग. देखते हैं, मूड हुआ चली जाऊंगी, नहीं मूड हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं. पता क्या करना है, इसके ऊपर छोले डाल के खाना. छोले ओ गंदे. हाँ, ये तुम ही करो. वालेकुम अस्सलाम. ठीक ठाक. या डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बने हुए. दे आर नॉट द मोस्ट एपेटाइजिंग लुकिंग, बट दे आर नाइस. यहाँ फुल डिस्कशन चल रहा है कि सबके पास रमजान प्लेलिस्ट आ रही है. कौन सा? सब मेरे पास सब आ चुके हैं. मेरे पास 30 से ज्यादा आ चुके हैं. फहद का इंस्टा बहुत एंटरटेनिंग है आजकल. अच्छा, मैं नीचे गया ना, कमेंट सेक्शन ज्यादा मजा. अभी यहाँ पर ये डिसाइड हो रहा है कि ईद से पहले पहले सबने शॉपिंग कर लेनी अपनी खत्म. हमने कर लिया, लेकिन हमने अभी भी दर्जी को दिए नहीं है. 12 बजे करीब में चले जाओ, शॉपिंग करो, फोन करके बोलो आके पिक करो. फिर इस तरह से तो मैं फंस जाऊंगी. मैं कैसे जाऊंगी? तो कह रहा हूँ, मेरे ऊपर नहीं, ये मेरे ऊपर डाल के पहाड़ होगा नहीं. आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो आप करीब में चले जाओ. चलो हम कर लेते हैं प्लान. बस हमने कर लिया ना परसों का. बस फिर सही है. हाँ सही है. हाँ सही है. 2 बजे ही जाना है ना, बस 2 बजे. हाँ कोई मसला थोड़ी है. एक एक खजूरी पकड़ना है ना, दैट्स इट. जल्दी 1 बजे निकलेंगे. अब आई थिंक हमें आखिरी रोजे के टाइम पे ही पता चलेगा कि हमारा ये जो सिस्टम था ये सही बैठा है या नहीं, कि शॉपिंग करने का फायदा हुआ या नहीं हुआ. सेरी टुडे वाज अमेजिंग. आई फील लाइक मैं फौरन से अब सो भी नहीं सकती, बिकॉज इतना खाए. हाय. एवरी टाइम आई डू माई कर्टन्स ना, मेरे दिमाग में आता है कि वो कौन लोग होते हैं जिन्होंने ब्लैकआउट कर्टन्स नहीं लगाए हुए होते. बिकॉज ट्रस्ट मी, मेरा और फहद का चल ही नहीं सकता विदाउट दीज ब्लैकआउट कर्टन्स. मतलब आई गेट इट, ये वाला माहौल भी बहुत अच्छा है, बट दिस इज आफ्टर यू वोकन अप. आई कैन नॉट पॉसिबली स्लीप इन दिस. कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. ना ब्लाइंड्स वो काम करते हैं, ना आप कितना भी थिक कर्टन लगा लो वो ये काम करता है ब्लैकआउट करने का प्रॉपरली. आती है लाइट कहीं ना कहीं. हमारा जो ऐसे सिनेमा लेवल डार्क होता है पूरा कमरा, चाहे बाहर कितनी ही धूप क्यों ना हो, अंदर नहीं पता चलेगा. दैट इज सो इम्पोर्टेंट आई फील. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एनीवे, गुड मॉर्निंग. एंड बाय द वे देखो ना, ये होता है पिंपल पैच, द वन दैट इज स्टिल हियर सॉलिड अभी तक. एंड आई फील लाइक अब मैं इसको हटाऊंगी ना तो ये सारा जो पिंपल वगैरह सब कुछ जो भी है खत्म हो चुका होगा. लाइक दिस मस्ट हैव प्रॉपर्ली ड्राइड डाउन. तुम्हें भी किसी ने कहा था ना कि आप अपना ये चेंज करें, क्या कहते हैं, बेड उस तरफ कर दें. किस तरफ? उधर? हाँ, दैट साइड. हाँ, अगर बेड उस तरफ आ जाता है तो आई थिंक कि वो दरवाजा तक कवर हो जाएगा बेड की लेंथ. डूड, सारा सेटिंग आउट हो जाएगी. आ नहीं सकता. अगर बेड आएगा तो दरवाजे की लेंथ तक पहुंचेगा बेड. बेड तो पहुंच जाएगा सही से, दूर ही रहेगा. बट लेंथ की बात कर रहा हूँ. फिर इसके बाद हाँ, टीवी यहाँ अगर लग जाता है, या दैट पर्सन टीवी यहाँ अगर लग जाता है तो
ये जो सारी इसका रिफ्लेक्शन है, इसकी भी, पीछे दरवाजे की भी। हाँ दरवाजे की भी ये रिफ्लेक्शन और हाँ। रिफ्लेक्शन टीवी पे आ रही है। और अगर आप कुछ भी कर लो, आप सामने सोफे वैसे ही नहीं रख सकते, रीजन क्योंकि बीइंग सोफा ये यहाँ दरवाजा है। हाँ, दरवाजा यहाँ दरवाजा है। हाँ, एंड देन वेयर मुझे काम करना होता है तो इसको बंद करके एग्जैक्टली बिकॉज रिफ्लेक्शन पड़ती है। डूड ने अपनी रूम की सेटिंग ना ऐसे एक दिन में नहीं की थी, पता है। या जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, वी वर लिटरली जस्ट ऑन अ मैट्रेस फॉर एटलीस्ट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और मैं और फाहद, क्योंकि हमने लिटरली मेरा पूरा सैलॉन डिज़ाइन किया है, हम इतना अंदर घुसे थे कि अगर हमारा बस चलता ना, हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स बन चुके होते अगर हमारे पास टाइम होता। बट कंसिडरिंग के ना उसमें इतनी पेशेंस है ना मेरे में, हम दोनों थोड़े से इजी गोइंग लोग हैं, तो हम इतनी ख्वारी नहीं पाल सकते, तो हमने वो आइडिया छोड़ दिया। तो वन टाइम प्रोजेक्ट था, मगर वो कितना अच्छा था यार। लोग जितनी बार आते हैं सैलॉन कहते हैं दिस लुक्स लाइक अ लेबर ऑफ लव। मैंने कहा है लेबर ऑफ लव, हम दोनों ने अपना बहुत दिल डाला था इसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन हमने कमरे में बैठ के, और पता है हमने अपना पूरा कमरा ऐसे एक झटके में भी नहीं किया था। इट टुक अस, ये पूरे आई थिंक 2 साल हम सही करते ही रहे हैं, सारी चीजें ऐड करते रहे हैं हम। बेड टीवी, मतलब टीवी वो चेंज तो हुआ, ऑफ कोर्स, हाँ चेंज होती गई। नहीं, पर्दे हमने बाद में ऐड किए सही वाले, थोड़े टाइम बाद। इन अ वीक और टू रियली? या फॉरेन से के मतलब। अच्छा खैर, तो हमने सारा प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया था कि क्या चीज़ किधर होनी चाहिए। पहले तो मैंने ये सोफ़ा भी उधर लगाया था, एंड दिस वाज फहद आइडिया कि प्लीज़ वो सोफ़ा वहाँ से हटाओ, इट्स सो इनएक्सेसिबल। मैं ढीठ थी, मैं मानती नहीं थी। आई यूज्ड टू बी लाइक नो, सोफ़ा वहीं सही है, वहीं सही है। हाँ, मैं नहीं मानती थी। अब वो टीवी के लिए यूज हो सकता है ना। या और उसके बाद से आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, अब मैं इसकी कोई बात को भी ना ऐसे नो नहीं करूंगी, बिकॉज फहद नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। आई शुड गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। बस उसके बाद ही वी डिजाइन्ड द होल रूम, ऑल ऑफ इट। ऑल्दो अब एक सच्ची बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो वैनिटी है ना, ये बहुत बड़ा वैनिटा है। लाइक इट फील्स बिग फॉर मी नाउ। उम्र नहीं हुई है, बहुत प्यारा है, ऐसी बात नहीं है, बट लाइक यार देखो, अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी सी कम चीज़ों की तरफ जाना चाहती हूँ, मैं क्वालिटी की चीज़ों की तरफ। मिनिमलिस्ट तो खैर मैं कभी नहीं हो सकती। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड ऑफ एक्सट्रीम होर्डर्स। दोक्ताऊ होर्डर थे, बाबा होर्डर हैं, दादा जान का मुझे इतना नहीं आइडिया। दादी होर्डर नहीं है, लेकिन दादी हैड द ह्यूजेस्ट कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, यानी 365 डेज ऑफ द ईयर के लिए 365 न्यू सूट्स। सो आई वुड से कि होर्डर ही बोलेंगे इसको भी। आयशा वॉज दी ओनली पर्सन आई थिंक जिसके अंदर ये होर्डिंग की बीमारी नहीं थी, और अभी तक नहीं है। सो या इवन ये जो मेकअप होर्डिंग और ये सब कुछ है ना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होर्डिंग, HOARDING, होर्डिंग। एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। आई वॉन्ट टू जस्ट हैव अ फ्यू थिंग्स जो मैं यूज करूँ और उनको पसंद करूँ और उन्हीं को रखूँ, बाकी मैं सब दे दूँ। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। बाद मैंने कल अपना पूरा लिपस्टिक ड्रॉर खाली किया है, तुम्हें पता है ना। और तुम्हें ये भी पता है कि शादी से पहले भी मैंने जब ये चीज़ें खाली की हैं, आई लिटरली गेव अवे मोर देन 60% ऑफ माई वैनिटी। तभी तो जाकर यू हैव दीज 3 ड्रॉर्स एम्प्टी, बड़ी वाली। तुम्हें क्या लगता है 3 ड्रॉर्स में कितना सामान आ सकता है? खाली किए थे मैंने ये, और अब कल अब आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान में भी करती जाऊंगी ऑफ कोर्स। मेरा लिटरली तैयार होने का मूड नहीं है, विच इज़ वाई आई जस्ट पिक्ड आउट दिस वेरी वेरी कोजी कोट सेट, बिकॉज कुछ इजी सा पहनना है और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ एक्स्ट्रा करने का। आज बस ये कोजी सिचुएशंस ही मैनेज हो सकती हैं, क्योंकि मैंने अपना संडे भी ड्रेसअप करके निकाला, अपना मंडे भी। द सेंट फॉर टुडे इज अंतालिया। ये मैं डी फैक्टो से लेके आई थी ऐसे ही फ्रॉम टर्की, जस्ट लाइक दैट। ऐसे होता है ना, कुछ सोच भी नहीं रहे, बस आप ले आए। I can't tell you how good this smells. This smells amazing. So I got one for myself, I got one for Janine, I got one for Aisha. You know, like all the besties, I got one for them so that we can all have like matching scents. And today this is the smell of the day. It smells so nice. आज मैंने for a change सोचा कि मैं मस्कारा लगाती हूँ, because वैसे ही पूरा दिन I look like this till the सहरी. So I mean, it's good that I look good, कि पता नहीं था कि लगते लगते इतना अच्छा लग जाएगा कोड सेट. So I'm a little happy about it. For the lips मैं नहीं चाह रही कि कुछ ऐसे कलर लगाऊं, because and obviously वो उतर ही जाना है. So I'm just going to use this gloss. इसमें थोड़ा सा तो टिंट है, थोड़ा पीचिश सा, but yeah, I'm just gonna apply this. So I'm glad कि मैं तैयार हो गई. I think it was needed. इफ्तारी preps as you can see. And यहाँ पे क्या बन रहे हैं? What are these? Popsicle roll. Popsicle rolls.
You look nice though. I like the color of your kurta. So like let's get on to preparing these. Hello, आओ जल्दी से मामी से मिलो. Hi, अस्सलाम वालेकुम. आओ जल्दी से मामी से मिलो. जल्दी आओ. हाय से जल्दी. आ जाओ. मामी को हग ही नहीं किया आपने आज. आओ. मामी को हग ही करेगी मामी की जान. हेलो. किसी करो. जाओ. अपना आउटफिट दिखाओ. आउटफिट से चेंज ही नहीं है। ओह नाइट सूट. हाँ जी, कैसे करना है? इंग्लिश मसाला डाला, राइट. सही है। हाँ इसको ऐसे ठीक है. हाँ इसको बंद कर देंगे। ओके. इतना प्यारा लग रहा है यार सुमेरा, देखो. लुक सो नाइस, है ना? दिस इज व्हाट दे लुक लाइक. दे आर डन. इनको करना. How was your day today? ऑफ किया था मैंने. ऑफ किया है? अच्छा, तभी इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर अभी. यस, बिकॉज मैंने बोला मैं एक 45 मिनट की क्लास लेने के लिए क्यों जाऊँ. अच्छा 45 मिनट्स की क्लास है बस. हाँ, तो बजे तक वापस घर पे आना था, 9 बजे जाता, तो इसलिए मैंने बोला फिर बेस्ट है. तो फिर आज अच्छा वेल रेस्टेड डे है. यस. ज्यादा क्रम नहीं लग सकता है, इसमें बेसिक क्रम ही लगेगा. दैट्स फाइन राइट. भाई का आउटफिट देखने आई हूँ मैं. आउटफिट दिखाओ अपना जल्दी से. दिखाओ आउटफिट. पीछे मुड़ो. ऐसे पीछे मुड़ो. वाओ, सीधे हो. नाइस, यू लुक सो नाइस. आओ देखते. चलो देखना है. आओ देखो. ये देखो. फिर आप बाद में देखते हो अपनी वीडियोस बैठ के, पता है मुझे. रमजान माहौल ऑन. I suddenly have a feeling कि फिर से ये footage इतनी लंबी हो जाएगी. Like you know, yesterday also when I was about to edit, it was like 65 minutes की footage. So today we have samosas, Anam's chicken popsicles. Guys were asking for the link, तो आज मैं link आप लोगों को दे दूंगी अनम के चैनल का. अब स्टार्ट होता है हमारा काउंटडाउन. ऑब्वियसली कितनी देर रह गई है वैसे? 5 to 3 minutes. फात को बुला ली. 4 minutes. मैंने कहा अच्छा ठीक है, I'll do that. ये आ गए. ये मामू को एक्स्ट्रा हग्स मिलती हैं. मामू को कुछ स्पेशल वाली हग्स मिलती हैं. अच्छा मुझे भी बुला रहे. आ जाओ. ये ऐसे हमें ट्रीट हगीज भी देता है. हाय करो. हाय. हेलो. ओह क्यूट. इसको एक्स्ट्रा ही कोई लव मिलता है फाहद को. आई थिंक दिस इज द मोस्ट हैप्पी यू गाइज हैव एवर सीन फाहद. ओह क्यूट और अ बेबी. चलो गाइस, रोजा खुल गया. अम्मी रोजा खुल गया. चले आ जाए. पहले आप आए. चले. गुड गर्ल. गाइस आई जस्ट फाउंड आउट दीज आर मीठे समोसे. दैट्स माय फर्स्ट एवर. अनमन में क्या है? सूजी, हाँ. वो शुगर. ओह नाइस. इट विल बी माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट बाय द वे. बहुत अच्छा है. ये किसकी रेसिपी है? दादी की. पहले किया कभी? भैया की बहुत पसंद है. दादी की नहीं है. दादी की कहाँ है? आसिया के घर में पहली दफा खाया था. मुझे दादी की नहीं पता. आसिया आंटी के घर पे पहली दफा खाया था. क्या हुआ? मैंने पहली दफा खाया था, मुझे बहुत पसंद आए थे. फिर इसके बाद You need to make these. ये फर्स्ट एवर मैंने आसिया आंटी के घर पे खाया था. पूछी थी रेसिपी. मैं रेसिपी नहीं पूछी थी, मैं क्रेजी था. मैं हर दफा मतलब आई लव्ड इट. दादा मुझे पसंद है, वो कहते हैं रोज बनाओ रमजान में रोज. हाँ ये बहुत अच्छे हैं मुझे यार. रोज 6 बनते हैं और फात को भी पसंद है. फर्स्ट एवर आसिया आंटी ने बन. क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हुआ है? कुछ लगा हुआ है. देखो क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है आपके मुंह पे? नाक लगी है. ये वाला जोक से सोनू से एक्सपेक्ट कर सकती थी मैं. ये आपने बोलना है मामी. बोलो मामी. अरे यार बोलो मामी. ये अटका हुआ है बाजी पे. किसने बाजी स्टार्ट करा है इसका? वैसे सोनू इज द वन टू ब्लेम ना. पर बाय. बोलो मामी. अबे यार नहीं, यहाँ कोई हाल नहीं है. सॉरी. वो बाबू बोल लेगा, लेकिन ये मामी को बाजी होगा बस. Okay, so the iftari is done. अब after iftar times हो चुके हैं, so you guys know that this is the time I end my vlog. So this is it for this video. I hope that you guys enjoyed. If you did, don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.